नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते। हम सब दिन भर कितनी सारी डिजिटल सर्विसेज यूज करते हैं, है ना? और हम ये मान के चलते हैं कि वो हमेशा 24/7 बिना रुके काम करेंगी। पर क्या कभी सोचा है कि हमारी पसंदीदा ऐप को इतना भरोसेमंद बनाने के लिए पर्दे के पीछे कितनी जबरदस्त इंजीनियरिंग लगती है? तो आज हम इसी अनब्रेकेबल सिस्टम के राज को समझने वाले हैं। इस सफर में हम सबसे पहले समझेंगे कि भाई सिस्टम फेल होने की असली कीमत क्या होती है। फिर हम अवेलेबिलिटी और फॉल्ट टॉलरेंस जैसे जरूरी कॉन्सेप्ट्स को जानेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि जब डिमांड बढ़ती है तो उसे संभालने के लिए सिस्टम्स को कैसे स्केल किया जाता है। और आखिर में हम इन सभी टुकड़ों को जोड़कर देखेंगे कि एक मजबूत और भरोसेमंद सिस्टम का पूरा आर्किटेक्चर कैसा दिखता है। तो चलिए सबसे पहले असल समस्या के जड़ तक चलते हैं। देखिए, जब कोई वेबसाइट या ऐप डाउन होती है तो यह सिर्फ एक छोटी-मोटी असुविधा नहीं होती। कई मामलों में ये किसी भी बिजनेस या सर्विस के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन सकती है। कोई भी रुकावट, चाहे वो एक छोटी सी इंसानी गलती से हो, कोई कुदरती आफत हो या फिर कोई साइबर हमला, इसके नतीजे बहुत बहुत गंभीर हो सकते हैं। ये मामला सिर्फ वेबसाइट नहीं चल रही से कहीं ज़्यादा गहरा है। तो जब कोई सिस्टम डाउन होता है तो इसका असर कहाँ कहाँ पड़ता है? सबसे पहले तो सीधा सीधा पैसों का नुकसान, फिर रोज का कामकाज एकदम ठप। इसके साथ ही मार्केट में कंपनी की इज्जत पर भी बट्टा लगता है। और सबसे डरावनी बात यह है कि कुछ मामलों में बिजनेस इस झटके से कभी उभर ही नहीं पाता। इससे पता चलता है कि सिस्टम का भरोसेमंद होना कितना ज्यादा जरूरी है। तो भाई, इस डाउन टाइम से बचने के लिए पहला सुरक्षा कवच क्या है? हमारे पास दो जरूरी रणनीतियां हैं, हाई अवेलेबिलिटी और फॉल्ट टॉलरेंस। चलिए इन दोनों में जो एक बारीक सा फर्क है ना, उसे अच्छे से समझते हैं। हाई अवेलेबिलिटी यानी HA का मकसद है डाउन टाइम को कम से कम करना। इसमें होता यह है कि अगर प्राइमरी सिस्टम फेल हो जाए तो एक बैकअप सिस्टम फौरन काम संभाल लेता है। हाँ, इस स्विच के दौरान यूजर्स को शायद एक बहुत छोटी सी रुकावट महसूस हो सकती है, मतलब मेन फोकस सर्विस को जल्द से जल्द वापस ऑनलाइन लाने पर होता है। दूसरी तरफ है फॉल्ट टॉलरेंस या FT। ये एक ऐसा सिस्टम है जो अपने किसी कंपोनेंट के फेल होने पर भी बिना रुके, बिना किसी रुकावट के काम करता रहता है। यहाँ पर रिडंडेंट कंपोनेंट्स एक साथ एक्टिव रहते हैं और तुरंत काम संभाल लेते हैं। कमाल की बात यह है कि यूजर को पता तक नहीं चलता कि पीछे कोई गड़बड़ हुई भी थी। तो यहाँ दोनों का फर्क बिल्कुल साफ है। HA डाउन टाइम को कम करता है, जबकि FT उसे लगभग खत्म ही कर देता है। HA में एक छोटी सी रुकावट हो सकती है, FT में बिल्कुल नहीं। और इसी वजह से फॉल्ट टॉलरेंस वाले सिस्टम्स अक्सर ज्यादा महंगे होते हैं, क्योंकि उन्हें हर वक्त एक्टिव डुप्लीकेट हार्डवेयर, पावर और कूलिंग जैसी चीजें चलानी पड़ती। अच्छा, सिस्टम को किसी भी फेलियर से बचाकर ऑनलाइन रखना एक बात है, पर तब क्या होता है जब आपकी सर्विस इतनी पॉपुलर हो जाए कि ट्रैफिक कई गुना बढ़ जाए? ये एक अच्छी प्रॉब्लम है, लेकिन है तो एक चैलेंज ही। इसी को कहते हैं स्केलिंग। जरा सोचिए, अगर कोई सर्विस अचानक वायरल हो जाए तो क्या होगा? एक अकेला सर्वर इतनी सारी रिक्वेस्ट्स को संभाल ही नहीं पाएगा और सिस्टम या तो बहुत धीमा हो जाएगा या पूरी तरह से क्रैश हो जाएगा। तो सवाल यह है कि इस बढ़ते हुए ट्रैफिक को कैसे संभाला जाए? इस प्रॉब्लम के दो मेन सॉल्यूशन हैं। पहला है वर्टिकल स्केलिंग, मतलब एक ही सर्वर को और ज्यादा ताकतवर बनाना, जैसे ज्यादा रैम, ज्यादा CPU। दूसरा है हॉरिजॉन्टल स्केलिंग, यानी सिस्टम में और ज्यादा सर्वर जोड़ना ताकि काम बढ़ जाए। देखिए, वर्टिकल स्केलिंग की एक लिमिट होती है, लेकिन हॉरिजॉन्टल स्केलिंग से सिस्टम को लगभग अनलिमिटेड तरीके से बढ़ाया जा सकता है। दुनिया की लगभग हर बड़ी सर्विस, गूगल हो या नेटफ्लिक्स, इसी हॉरिजॉन्टल स्केलिंग पर चलती है। अब हॉरिजॉन्टल स्केलिंग को कामयाब बनाने के लिए एक चीज बहुत जरूरी है, लोड बैलेंसर। इससे आप एक ट्रैफिक पुलिस वाले की तरह समझ सकते हैं। ये आने वाली सभी रिक्वेस्ट को बड़ी समझदारी से अलग अलग सर्वर्स पर भेजता है, ताकि किसी एक सर्वर पर ज्यादा बोझ ना पड़े और सिस्टम एकदम मक्खन की तरह चलता रहे। तो एक लोड बैलेंसर कई जबरदस्त काम करता है। ये ट्रैफिक को बांटकर परफॉर्मेंस को बेस्ट बनाता है। अगर कोई सर्वर फेल हो जाए तो ट्रैफिक को दूसरे सर्वर पर भेज देता है और जरूरत के हिसाब से नए सर्वर जोड़ने या हटाने में भी मदद करता है। मतलब ये पूरे सिस्टम को फ्लेक्सिबल और भरोसेमंद बनाता है। चलिए अब उस सिचुएशन की बात करते हैं जब कोई छोटा मोटा फेलियर नहीं, बल्कि पूरा का पूरा डेटा सेंटर ही किसी बड़ी मुसीबत का शिकार हो जाए।
ऐसी स्थिति में बिजनेस कंटिन्यूटी और डिजास्टर रिकवरी प्लानिंग काम आती है। कुछ मुसीबतें इतनी बड़ी होती हैं कि सिर्फ फेलओवर या लोड बैलेंसिंग से काम नहीं चलता। सोचिए, बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया या कोई बहुत बड़ा पावर फेलियर हो गया। ऐसी सिचुएशन के लिए हमें एक बहुत ही सॉलिड डिजास्टर रिकवरी प्लान की जरूरत होती है। एक अच्छा डिजास्टर रिकवरी प्लान बनाने की प्रक्रिया में कुछ जरूरी स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले ये पहचानना कि कौन सा डेटा और सिस्टम सबसे ज्यादा जरूरी है। फिर उन्हें वापस लाने के लिए एक ठोस प्लान बनाना। और ये प्लान सिर्फ बनाकर रखने के लिए नहीं होता, इसे लगातार अपडेट और टेस्ट भी करना पड़ता है ताकि जब सच में जरूरत पड़े तो ये काम करे। और हाँ, ये एक बहुत जरूरी बात है, डिजास्टर रिकवरी सिर्फ आईटी डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी नहीं होती। एक कामयाब प्लान तभी बनता है जब कंपनी के सभी विभाग मिलकर काम करते हैं। आखिर एक आपदा का असर तो पूरे बिजनेस पर पड़ता है ना। तो चलिए अब इन सभी कॉन्सेप्ट्स को एक साथ जोड़कर देखते हैं कि एक सच में मजबूत और भरोसेमंद यानी एक रेजिलिएंट सिस्टम बनता कैसे है। तो देखिए, एक रेजिलिएंट आर्किटेक्चर में कई परतें होती हैं, एक किले की तरह। फॉल्ट टॉलरेंस छोटे मोटे कंपोनेंट फेलियर को तुरंत संभाल लेता है। हाई अवेलेबिलिटी बड़े सिस्टम फेलियर के लिए बैकअप देता है। हॉरिजॉन्टल स्केलिंग और लोड बैलेंसिंग बढ़ते ट्रैफिक और डिमांड को मैनेज करते हैं। और डिजास्टर रिकवरी प्लान हमें सबसे बड़ी आपदाओं के लिए तैयार रखता है। ये एक मल्टी लेयर सुरक्षा कवच की तरह है। तो आज हमने देखा कि कैसे अलग अलग तकनीकें मिलकर एक ऐसा सिस्टम बनाती हैं जो लगभग कभी फेल नहीं होता। तो अगली बार जब आप अपनी पसंदीदा ऐप इस्तेमाल करें और वो बिना किसी रुकावट के चले, तो एक पल के लिए जरूर सोचिएगा उसे इतना अनब्रेकेबल बनाने के पीछे कितनी गहरी इंजीनियरिंग। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।